वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हर्ष एकेडमी 94 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो गाइज़, ये हमारा साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट है, जो कि फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। हर दिन मैं 30 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिए, ताकि हर दिन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये साइंस वर्ग दो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि व्यापम की सभी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं जो बाकी 30 क्वेश्चन बचे थे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी सही साक्ष्यों का उपयोग करके तार्किक संबंध बनाकर किसी प्रयोग में पूर्व सूचना देने में सक्षम है तो वह निम्न में सक्षम है। तो आपका ऑप्शन है, पहला निष्कर्ष निकालना, दूसरा अवलोकन, तीसरा प्रयोग, चौथा स्पष्टीकरण प्रदान करना। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है इसमें निष्कर्ष निकालना। आपका सेकंड क्वेश्चन, खनिज तेल क्या है? तो आपका ऑप्शन है, पहला ग्लाइकोलिपिड का एक मिश्रण, सेकंड है हाइड्रोकार्बनों का एक मिश्रण, थर्ड है लिपिडों और खनिजों का एक मिश्रण, और फोर्थ है पानी और तेल का एक मिश्रण। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हाइड्रोकार्बनों का एक मिश्रण। चलिए आपका थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका है, यदि ध्वनि की आवृत्ति 2.5 किलो हर्ट्ज है और तरंग दैर्ध्य 20 सेंटीमीटर है तो उसे 5 किलोमीटर की यात्रा करने कितना समय लगेगा, ज्ञात करें। तो इसका आपको करेक्ट आंसर, पहला ऑप्शन है 2.5 सेकंड, सेकंड है 20 सेकंड, थर्ड है 10 सेकंड, फोर्थ है 15 सेकंड। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है 10 सेकंड। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम के पत्तों और इसकी टहनियों का उपयोग दंतमंजन पेस्ट के उत्पादन में किया जाता है। इसमें उपलब्ध दांतों को नीम के पत्तों और इसकी टहनियों का उपयोग दंतमंजन पेस्ट के उत्पादन में किया जाता है। इसमें उपलब्ध दांतों को सड़न को रोकने वाली तत्व की पहचान करें। तो इसमें आपका ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा है अल्कली, तीसरा है हल्का अम्ल, चौथा है लवण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आपका अल्कली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अकार्बनिक अम्ल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अकार्बनिक अम्ल नहीं है, कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है फार्मिक अम्ल, चौथा है कार्बनिक अम्ल। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है कार्बनिक अम्ल, जो कि फोर्थ नंबर है। चलिए नेक्स्ट, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एफ बल है, एम द्रव्यमान है और भी वेग है तो एफ इक्वल टू एक्स के संबंध में एक्स और वाई के आयाम होंगे। तो आपके ऑप्शन है इसमें, फर्स्ट है टी इनवर्स 1, सेकंड है टी इनवर्स 1, टी इनवर्स 2, और थर्ड है टी इनवर्स 1 आयामहीन, और फोर्थ है आयामहीन टी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है टी इनवर्स 1 आयामहीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से समस्थानिक के उचित सेट की पहचान करें। तो इसमें आपका ऑप्शन है एन है, जो जिसका परमाणु एन का परमाणु क्रमांक 7 है और इसका भार है 15 एंड इसका ओ का परमाणु क्रमांक 8 है और परमाणु भार है 16। तो आपका सेकंड है ओ का परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 16 एंड ओ का परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 18। और थर्ड आपका ऑप्शन क्या है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, परमाणु भार 40 एंड के का परमाणु क्रमांक 19, परमाणु भार 40। फोर्थ नंबर क्या है, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 और परमाणु भार 40 और इसका के का परमाणु क्रमांक 19 और परमाणु भार 40। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है एन का परमाणु क्रमांक 7, परमाणु भार 15 एंड ओ का परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16। ये आपका ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो आपको केवल सत्य वाला ही बताना है। तो देखिए आपका ऑप्शन है, छेप एक सतह पर सामान्य रूप से काम करने वाला। सेकंड है, दबाव क्षेत्रफल के प्रत्यक्ष अनुपालिक है। और थर्ड है, जैसे जैसे छेप बढ़ता है दबाव कम होता है। और फोर्थ है आपका, दबाव लागू बल के विपरीत अनुपातिक है। तो आपका करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर जो है छेप एक सतह पर सामान्य रूप से काम करने वाला बल है। ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बस 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, इसकी गति को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करें। तो इसमें आपका ऑप्शन है, पहला 10 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा है 72 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा है 30 मीटर प्रति सेकंड और चौथा है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये कैसे आएगा हम आपको बताते हैं। तो देखिए ये है, जैसे कि 20 मीटर प्रति सेकंड है तो आपको 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलरेडी कट जाएगा। तो सॉरी, ये 8 नहीं होगा 18 होगा। तो देखिए यहाँ जैसे 18 चौक 72, ये आपका कट गया तो ये 5 चौक 20 हो गया। तो आपका ये 20 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट है, देखिए नीचे वर्णित जीवों में से कौन सा एक शाकाहारी है। इसमें आपको ऑप्शन है, पहला है शार्क, दूसरा मोर, तीसरा मेढक, चौथा चूहा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है चूहा। ठीक है, तो दोस्तों आप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये व्यापम की परीक्षा में मोस्ट है, ये आता है, ज़रूर आता है। तो आप इसको देख लीजिएगा या फिर पढ़ लीजिएगा, पढ़ के जाइएगा ताकि आपको भूले ना। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए साम्य संतुलन के परमाणु को बदल देगा। तो आपको इसमें बताना है। तो देखिए आपका ऑप्शन पहला है
बारीकी चूर्ण लौह उत्प्रेरक का उपयोग। दूसरा है N2G के दबाव में कमी। तीसरा है अभिक्रिया के तापमान में वृद्धि। और चौथा है अभिकर्मकों की सांद्रता। ये आपके ऑप्शन है, तो आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों अभिक्रिया के तापमान में वृद्धि। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम के 5 इलेक्ट्रॉन संरचनावादी मॉडल का हिस्सा नहीं है? तो ये आपका क्या कह रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम के 5 इलेक्ट्रॉन संरचनावादी मॉडल का हिस्सा नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन है संलग्न, जो है एंगेज। दूसरा है विस्तृत, एलोब्रेट। तीसरा है बेहतर, एनहेंस। और चौथा है आपका वर्णन, एक्सप्लेन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बेहतर, एनहेंस। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आप हमारे वीडियो को हर दिन ज़रूर देखें, क्योंकि हम 30 नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हर वीडियो में डालते रहेंगे। तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं है? तो आपका पहला ऑप्शन है यह एक चरण के पूरे पाठ्यक्रम को सम्मिलित नहीं कर सकती। और सेकंड है यह ज्ञान के हस्तांतरण ये सेकंड नंबर है आपका, यह ज्ञान के हस्तांतरण के लिए एक तैयार उत्पाद है। और थर्ड है आपका यह संयमी या आत्मसम्मिलित नहीं होनी चाहिए। और चौथा है आपका यह एक पूरे वर्ष के लिए आवश्यक नहीं हो सकती। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है इसमें यह ज्ञान के हस्तांतरण के लिए एक तैयार उत्पाद है। ये आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उच्च प्राथमिक स्तर V1, V2 के छात्रों के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं? तो आपको इसमें ऑप्शन है आपका पहला नियमों, अवधारणाओं और सिद्धांतों की समझ का विकास। तो आपका पहला ऑप्शन है नियमों, अवधारणाओं और सिद्धांतों की समझ का विकास। सेकंड है तर्क की शक्ति का विकास। फोर्थ है व्यावहारिक दृष्टिकोण का विकास। और आपका लास्ट है वैज्ञानिक साहित्य पढ़ने में रुचि का विकास। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है जो कि है तर्क की शक्ति का विकास। ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है मेरी गो राउंड हिंडोला का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक अवधारणा को छात्रों को समझाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ये आपका ऑप्शन है पहला दोलनशील। दूसरा है पृथ्वी का घूर्णन। तीसरा है गुरुत्व। चौथा है केंद्राभिमुख बल। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों केंद्राभिमुख बल। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका नैदानिक थर्मामीटर को किसे मापने के लिए डिजाइन किया गया है? ये क्वेश्चन आपको कह रहा है नैदानिक थर्मामीटर को किसे मापने के लिए डिजाइन किया गया है। ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको इसमें आपको ऑप्शन है इसमें पहला है क्लिनिक में प्रयुक्त रसायनों का तापमान।
दूसरा है क्लिनिक के बाहर तापमान, तीसरा है क्लिनिक के अंदर तापमान, चौथा है मानव शरीर का तापमान। ये आपके ऑप्शन है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों जो है मानव शरीर का तापमान। ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आपका खरीफ फसलों की अवधि क्या है। आपका पहला ऑप्शन है जून से अक्टूबर, दूसरा है मार्च से सितंबर, तीसरा है अक्टूबर से मार्च, चौथा है नवंबर से अप्रैल। ये आपके ऑप्शन है। तो आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है जो कि है जून से अक्टूबर। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें आपको खरीफ फसलों की अवधि क्या है वो बताना है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु एक परिपत्र पथ पर 30 सेकंड में 120 परिक्रमणों को पूरा करती है। इस अवधि के लिए इसकी आवृत्ति का अनुपात है। तो आपका ऑप्शन है इसमें पहला है 1:4, दूसरा है 1:2, तीसरा है 16:1, चौथा है 4:1। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों जो कि आपका करेक्ट आंसर है 16:1। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बुलेट पर लगने वाला बल जब हवा से आगे की ओर बढ़ता है तो लक्ष्य है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन है पहला है बंदूक के कारण बल, दूसरा है अकेले गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल, चौथा है अकेले घर्षण बल। तो आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका गर्म हवा का विस्तार और शीतलन निम्न में से किसका परिणाम होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है संघनन, दूसरा है वाष्पीकरण, तीसरा है ओलाव इस क्वेश्चन को हम फिर से कर दे रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको कह रहा है गर्म हवा का विस्तार और शीतलन निम्न में से किसका परिणाम होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है संघनन, दूसरा वाष्पीकरण, तीसरा ओलावर्षण, चौथा अवक्षेपण। तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें संघनन। ठीक है, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ओजोन द्वारा अवशोषित विकिरण है। ओजोन द्वारा अवशोषित विकिरण है जो कि पहला है पराबैंगनी किरणें, दूसरा है अवरक्त किरणें, तीसरा है गामा किरणें, चौथा है एक्सरे। तो आपको इसमें बताने हैं करेक्ट आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों इसमें पराबैंगनी किरणें जो ओजोन द्वारा अवशोषित विकिरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक शिक्षक व्याख्या देते हैं कि प्रयोगों के दौरान एक से अधिक विधियों का उपयोग करके परिणामों को सत्यापित किया जा सकता है। इससे वैज्ञानिक स्वभाव की कौन सी विशेषता का बोध होता है। तो आपका ऑप्शन है पहला गहन चिंतन, दूसरा ग्रहणशीलता, तीसरा साक्ष्य के लिए सम्मान, चौथा तार्किक चिंतन। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों गहन चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति के लिए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो दोस्तों आपको इसमें ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति के लिए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो इसमें आपका ऑप्शन है पहला रेटिना के पीछे, दूसरा रेटिना के सामने, तीसरा रेटिना पर, चौथा नेत्र लेंस पर। तो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों इसमें रेटिना के पीछे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लूकोज ड्रिप आमतौर पर शारीरिक रूप से कमजोर मरीज को दिया जाता है क्योंकि इसका पहला ऑप्शन है वह पर्याप्त जल नहीं पी रहा होता। दूसरा है इससे निर्जलीकरण को रोका जा सकता है। तीसरा है यह सरलता से ऊर्जा के लिए अवशोषित हो जाता है। चौथा है वह इससे संतुलित आहार पाता है। तो दोस्तों आपको करेक्ट आंसर इसमें है जो कि यह सरलता से ऊर्जा के लिए अवशोषित हो जाता है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आपका, यदि पहले माध्यम में आपतित कोण दूसरे माध्यम में अपवर्तन के कोण के समान है तो माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक है। तो आपका पहला ऑप्शन है 1.33, दूसरा है 1.1, तीसरा है 1.0, चौथा है 1.5। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है 1.0। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पदार्थों में से कौन सा ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन है इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, चौथा है अमोनिया, तीसरा चौथा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, आपका इसका करेक्ट आंसर है अमोनिया, जो कि सेकेंड नंबर का। नेक्स्ट है आपका, गृह कुक्कुट संबंधी पालतू पक्षी नस्ल जो विशिष्ट रूप से मांस उत्पादन के लिए पाली जाती हैं। तो आपका पहला आंसर है इसमें रोड आइलैंड, दूसरा पेरू पक्षी, तीसरा ब्रायलर, चौथा है बतख। तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें ब्रायलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न के लिए हमेशा स्पष्ट निर्देश आवश्यक होते हैं। तो पहला है आपका उपलब्ध आपूर्ति प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा है चयन प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पहला है दीर्घ उत्तर प्रश्न, दूसरा है उपलब्ध आपूर्ति प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तीसरा है चयन प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और चौथा है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों चयन प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमने बहुत बार देखा एग्जामों में, व्यापम की एग्जामों में साइंस सब्जेक्ट में आते हैं। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका है, मछलियाँ पानी में रहती हैं, यह उनका प्राकृतिक है, उपयुक्त जैविक शब्द का प्रयोग करें। तो इसमें आपको बताना है कि मछलियाँ पानी में तो रहती हैं, यह उनका प्राकृतिक है, तो उपयुक्त जैविक शब्द का प्रयोग करें। ठीक है, तो आपको इसमें बताने हैं ऑप्शन। हाँ, तो इसमें पहला है घर, दूसरा है आवास, तीसरा है वातावरण, चौथा है रहने का स्थान। तो इसमें होगा आपका सही आंसर दोस्तों आवास, जो कि उनका प्राकृतिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट एंड लास्ट। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय स्पष्ट रूप से विज्ञान की अंतर विषयक प्रकृति को दर्शाता है। इसमें पहला है आपको कोलाइड, दूसरा है उद्भव, तीसरा है क्रमादेशन प्रोग्रामिंग, चौथा है खगोल विधा। तो आपको इसमें करेक्ट आंसर है खगोल विधा।
तो दोस्तों हमारे वीडियो को आप एक बार रोज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि हम हर वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आपको। तो इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।